हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है शशि मेहरा और मेरा गांव का नाम है नारायणबगड़ चमोली ग्वाट गरसिरा और मैं रहती हूँ श्रीनगर गढ़वाल में। तो अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो रही है श्रीनगर गढ़वाल से। तो टाइम हो रहा है अभी शाम की 4:45। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ भागवत सुनने। तो अभी मैं भागवत के लिए यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। तो कपड़े कुपड़े पहनते हैं फिर भागवत में जाते हैं। तो आप लोग भी बने रहें साथ में। अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में और मेरे साथ आ रही है दीदी जी। तो मेरे आगे से चल रही है अभी ईशू। ईशू जा रही है ट्यूशन। और अभी हम रोड में पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने उधर की साइड को जाना है, इधर की साइड को। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर दीदी का इंतज़ार। दीदी भी सामने आ गई है और यहाँ अभी बहुत तेज़ धूप लगी है और मैं अपनी दुकान पर हो रखी हूँ अभी खड़ी। तो यहाँ पर पतिदेव जी भी बैठे हैं। तो ये रही दीदी जी भी आ गई है और अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पर भागवत हो रहा है। हमको अपने माता के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है कि जब हमारी माता आएगी हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं ले जाती है। वो स्वयं नहीं जाते, माता आती है उन्हीं दांतों से जिन दांतों से वो शिकार करती है। उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, लेकिन उनको खरोच तक नहीं आती बच्चों को। तो भगवान कपिल कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो बान रस के बच्चे से, और भक्ति का आश्रय का मार्ग बताया बिल्ली के बच्चों से। सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, जीवात्मा का वर्णन, किस प्रकार से नरक से आकर के माता के गर्भ में पहुंचना, फिर मनुष्य रूप में आकर के भगवान की माया में मिलना, और अंत में माता जब वो सोचता है, जब शरीर छोड़ता है तो उसी का ध्यान करता है। और भागवत महापुराण कहती है कि मुझे सुनो मनन करो अंते नारायण स्मृति। भागवत श्रवण करने का तात्पर्य है शरीर छूटते समय नारायण का स्मरण हो जाए। संसार भयनाशना, भागवत की प्रेरणा है कि संसार के भय से मुक्त हो जाना। संसार का सबसे बड़ा भय कौन है? मृत्यु। कब आ जाएगी कुछ पता नहीं, कैसी आती है कुछ पता नहीं। इसलिए संसार का सबसे बड़ा भय बताया और उसका नाम है मृत्यु। और भगवान से प्रार्थना करें कि मृत्यु कैसी हो, सरल हो। जिस प्रकार से एक फल पकने के बाद अपनी उस शाखा से छूट करके स्वयं नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार से जीवन का, अमूल्य जीवन का भी ऐसा होना चाहिए जब ये जीवन पक जाए अवस्था के अनुसार, स्वयं झड़ जाए। मृत्यु जब शरीर से, जीवात्मा जब शरीर से निकलती है कोई साधारण बात नहीं। जिस प्रकार से अस्त्र बल में एक घोड़ा बंधा रहता है और वो घोड़ा अपनी पूरी ताकत और शक्ति लगा करके दौड़ने की, उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा प्रकट करता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा, ये प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, जब शरीर की इंद्रियों से, नसों से जब निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो मृत्यु को सरल कैसे बनाए? बोले अत्ते नारायण स्मृति। भगवान का चिंतन हो जाए अंतिम। ये हो गया क्रियमान कर्म। आप यहाँ पर बैठे 3 घंटे उन क्रियमान कर्म के माध्यम से आपने उन पुण्य कर्मों को उदय करके संचित कर दिया, आपने संभाल दिया उनको।
आपने उनको संचित कर दिया अपने जीवन में। अब संचित कर दिया, 3 घंटे का जो पुण्य कर्म है आपका जुड़ जाएगा पुण्यों में। ये हो गया संचित। बोले प्रारब्ध कौन सा होता है? बोले ये संचित ही तो प्रारब्ध हो जाता है। तो पहले नंबर में क्या आया? क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, फिर प्रारब्ध बन जाता है। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृताकृत विवेकिना ज्ञानी नाम दग्ध कर्माणाम। और जो ज्ञानी जन होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, वो क्या करते हैं? ज्ञान के मार्ग का आश्रय लेकर के इन कर्मों को दग्ध करने की क्षमता रहती है। तमाहु पंडित होता, वो विद्वान है, वो पंडित है, उसके अंदर सदात्मिका बुद्धि है। और बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, कर्म ही पूजा है। बिना कर्म के कुछ नहीं है। 56 प्रकार का भोग लगा हुआ है, लेकिन उस भोग को, उस अन्न को, उस भोग को जब तक जीवा तक नहीं पहुंचाओगे तब तक स्वाद का पता नहीं चलेगा। क्योंकि अन्न ब्रह्म है। जब तक आप हाथ से तोड़ करके रोटी मुंह में नहीं डालोगे, रोटी अपने आप मुंह में नहीं जाएगी। रोटी को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मुंह में पहुंचेगी, फिर प्राण तक पहुंचेगी। भूख किसको लगती है? प्राण, तब तृप्त होगा। देखने से, आंखों के देखने से भूख मिट जाती, तो कर्म नहीं करना। बैठे हैं भगवान शिव जी। जब दक्ष प्रजापति का सभा में आना हुआ, सभी देवतागण, ऋषिगण, ब्राह्मण सब खड़े होकर के सम्मान करने लगे। वे प्रजापतियों के स्वामी दक्ष पधार चुके हैं, जय जयकार भी होने लगे। दक्ष प्रजापति की दृष्टि उन सब पर नहीं गई जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने सम्मान किया है, लेकिन दक्ष प्रजापति की दृष्टि पहुंच गई भगवान शिव पर, जो खड़े नहीं हुए। भगवान शिव तो स्वात्मा रामो निरंजना, जो अपनी आत्मा में परमात्मा श्री राम का चिंतन करते रहते हैं। कौन आया कौन गया, मौन धारण है, तपस्या में लीन है। जहां पर बैठ गए वहां पर समाधि लगी। ऐसे भगवान शिव को देखा दक्ष प्रजापति ने, मन में बड़ा क्रोध आने लगा। लोभ वृत्ति, अहम वृत्ति जब बढ़ जाती है, अभिमान का क्रोध अलग होता है। अहम है प्रजापति को। ऐसे दक्ष प्रजापति ने अहंकार से युक्त होकर के और भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। नंग धड़ंग रहने वाला, शमशानवासी, कपाल को धारण करने वाला, चिता की भस्म को लेपन करने वाला, प्रेतों से घिरे रहने वाले ऐसे शिव को ब्रह्मा, पिता ब्रह्मा के कहने के अनुसार मैंने अपनी कन्या दी। अब शब्द बोलते क्या? दक्ष प्रजापति। चिदाभस्मालेपो गरलमशरं दिक्पटधरं जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भुजंग को धारण करने वाला, चिता की भस्म को धारण करने वाले को अपनी कन्या सती का विवाह करवा दिया। ऐसे अमंगल शिव। अब जैसी वार्ता निकलने लगी, शब्द तो प्रेरक होता है, शब्द मारक भी होता है। यहां पर शब्द का प्रयोग क्या था? मारक का था। दक्ष के मुख से निकले हुए शब्द ऐसे चुभ रहे थे भगवान के गणों को। तुरंत भगवान के गणों ने श्राप दे दिया, अरे दक्ष, आज तो अहंकार युक्त, गर्व युक्त वाणी को बोल रहा है, लेकिन एक दिन तेरा ये सिर पशु के समान होगा। जिनके आने से समंगल, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान शिव को, उन जीवों की आत्मा को, भक्तों की आत्मा के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, तेरा मुख पशु के समान होगा। भगवान शिव ने गणों को शांत किया और उस स्थान से चल करके पहुंच गए अपने कैलाश पर्वत पर।
कैलाश पर्वत पर पहुंचे समय व्यतीत हुआ। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ की रचना की, जिस यज्ञ का नाम रखा दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति शव नाम का यज्ञ। अब तो महाराज बृहस्पति शव नाम की यज्ञ की तैयारियां होने लगी। हरिद्वार कनखल में वो यज्ञ हुआ। बड़ी सुंदरता शोभायमान ऋषिगण इस प्रकार से वीरभद्र महाराज की विशाल सेना और उस सेना जब वहां पर पहुंची कनखल में दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उस स्थान पर पहुंचती है वीरभद्र महाराज की सेना। और जब वहां पर पहुंची तो महाराज वो जो दक्ष का यज्ञ था वो हिलने लगा और हिल करके हिल डुलने लगा। देवता जटा में बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहते हैं गंगाधारा। आली घटा के अंदर, आली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, शंकर तेरी जटा में बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। ससभाल पे विराजे, कलमुंड माल साजे, ससभाल पे विराजे, डमरू निशान